हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल मार्गी प्रभाव को। मंगल महाराज अब 24 फरवरी 2025 को मार्गी अवस्था में आने वाले हैं। अभी ये पहले कर्क राशि में गोचर कर रहे थे और वक्री अवस्था में जाने की वजह से ये मिथुन का फल दे रहे थे। अब पुनः ये मार्गी होंगे और कर्क में जो है तो कर्क का फल देंगे, कर्क में आएंगे। कहा जाए कि हैं तो कर्क में ही, परंतु प्रतीति जो एक कहना चाहिए समझने का तरीका हम कह सकते हैं, समझने की स्थिति कह सकते हैं, तो उस स्थिति के अनुसार ये मिथुन का फल दे रहे थे। परंतु कोई भी ग्रह जिस स्थिति में है वो पीछे जाता नहीं है, परंतु जो नियम हैं, जो पद्धतियां हैं, उन्हें हमें देखना चाहिए, मानना चाहिए और उसके प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। वर्तमान स्थिति में मंगल महाराज आपके तृतीय भाव का अब फल देंगे, कर्क का फल देते हुए, यानी कि नीच राशि में होंगे। और मंगल आपके बेस भी हैं और आपके सप्तमेश भी बनते हैं और मंगल के संबंध आपके षष्ठम भाव, आपके भाग्य भाव और आपके कर्म भाव से भी अब बनेंगे। यहाँ भी प्रभाव आपके डालेंगे। यहाँ पर एक कुछ स्थितियाँ हैं, उन्हें भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि राहु और शुक्र जैसे ग्रह से दृष्टि भी होंगे। वैसे तो शुक्र की दृष्टि भी अच्छी मानी जाती है, परंतु शुक्र इस समय राहु के साथ गोचर करने की वजह से इनकी दृष्टि का महत्व कहीं न कहीं कम हो जाता है। परंतु शुक्र बहुत कम समय के लिए अब यहाँ पर रहेंगे, जो कि इनकी भी स्थिति में कई परिवर्तन होंगे। और राहु अभी मई तक यहीं पर रहने वाले हैं। मई में इनका गोचर परिवर्तन होने वाला है। देखा जाए तो ये मंगल महाराज कोई आपके लिए कारक ग्रह नहीं है, परंतु तृतीय भाव में गोचर करना बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। मंगल महाराज को कारक तत्व प्राप्त हो जाता है। और तो मंगल महाराज का ये परिवर्तन कहीं न कहीं आपके जीवन में, यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो यहाँ पर सफलता दिलाने वाला, इंटरव्यू वगैरह में सफलता दिलाने वाला ये मौका उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ इसलिए ये बड़ा ही श्रेष्ठ मौका है। जो लोग वर्तमान स्थिति में इंटरव्यू देने के लिए पहले प्रयास तो कर चुके हैं, परंतु कुछ प्रभाव मिला नहीं, यानी कि इंटरव्यू में सफलता मिली नहीं है, तो ये समय कहीं न कहीं ऐसा है कि जो आपको इंटरव्यू में सफलता मिलने के चांस बढ़ेंगे। तो आप ज़रूर प्रयास कर सकते हैं। और भाई बंधुओं के बीच वाद विवाद अनबन की स्थिति बनी हुई थी तो उसमें कमी आएगी। पूर्ण रूप से ठीक होना और कमी आने में डिफरेंस होता है, इसलिए शब्दों का ध्यान रखिएगा। तो कहीं न कहीं आपके जीवन में इस समय जोश में वृद्धि होगी। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि क्योंकि ये मंगल हैं और वर्तमान में जब कर्क का फल दे रहे होंगे, इसी बीच कई बार जो है तो स्थितियाँ गंभीर भी होंगी, कई बार बहुत अच्छी भी होंगी। क्योंकि आप जानते हैं कि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा 2.25 दिन में ही अपना परिवर्तन करते रहते हैं। तो राशि अधिपति यानी मंगल महाराज राशि यानी कि चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, तो राशि अधिपति के अनुसार भी फल में परिवर्तन होता है। कि अब जैसे आपने अपने जीवन में कभी न कभी, यदि आप ज्योतिष में हमेशा इंटरेस्ट रखते हैं और लंबे समय से, तो आपने देखा होगा कि कई कुंडलियों में बड़े बड़े राजयोग निर्माण हो रहे होते हैं। और ऐसे राजयोग जो कि बड़े श्रेष्ठ बड़े राजयोगों में से होते हैं, परंतु उनका फल कुछ भी हमें प्राप्त लगभग होता हुआ नहीं दिखाई देता। और कई बार बड़े बड़े दुर्योग होने के बावजूद भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ कर रहा होता है।
तो इसीलिए बहुत सारी स्थितियां जो कि इसके पीछे होती हैं, उसमें से एक ये स्थिति है कि राशि के अधिपति के अनुसार भी प्रभाव देखने को हमें मिलता है। इसीलिए आपको इस चीज़ को जो है, तो वैसे तो कहा जाए तो ये चीज़ें आपके राशि फल में, यानी कि जो दैनिक राशिफल होता है, इसमें काफ़ी चीज़ें और क्लियर होती हैं। और यदि मौका मिलेगा और समय मिलेगा तो कोशिश होगी कि बीच में जब कोई ऐसी विशेष, क्योंकि जब चंद्रमा मंगल के साथ होंगे तो उस समय मंगल और भी श्रेष्ठ प्रभाव दे रहे होंगे, क्योंकि उस समय नीचत्व भंग भी होता है और लक्ष्मी योग का भी निर्माण होता है। तो कहा जाए कि ये मंगल का परिवर्तन आपके जीवन में कुछ ऐसे प्रभाव, इसके अलावा मंगल महाराज इस समय आपके शत्रु भाव से भी संबंध बनाएंगे, तो शत्रु कहीं ना कहीं आपके थोड़ा सा सर उठा सकते हैं और आपको सावधानी रखनी है। लोगों से वाद विवाद से दूर रहना है और सबसे ज़रूरी कि आपको कर्ज से दूर रहना है, क्योंकि मंगल का संबंध सिस्टम से बनेगा और इसलिए चाहे कर्ज लेना हो चाहे कर्ज देना हो, आपको बड़ी सावधानी के साथ काम को करना होगा। यदि बच सके इन सब विषयों से तो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जीवन में देखिए सबसे बड़ी, चाहे पैसे को ले लीजिए, चाहे प्रॉपर्टी को ले लीजिए, या जो भी आप जिसे मानते हो कि सबसे ज़्यादा ये वैल्यू है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू है आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो इसीलिए इस समय आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, दिनचर्या को अपने बेहतर बनाइएगा, तो आपका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। इस समय कई सारे ऐसे काम भी आप देखेंगे कि अचानक बनते हुए दिखाई देंगे, भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। धार्मिक यात्रा करने का भी मौका मिल सकता है और यात्रा में थोड़ा सा सावधानी अवश्य रखिएगा, जो कि मौका मिलेगा और बड़ा अच्छा रहेगा, पर सावधानियों के साथ में। इसके अलावा कार्य क्षेत्र को लेके आपको थोड़ा सा ज़रूरी है कि सजग रहें, यानी कि एक्टिव रहें। क्या कैसा है, प्लस माइनस क्या स्थितियां बन रही हैं, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी, तो लोगों से मिलजुल के रहना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके जो सहकारी हैं, यानी कि जो साथ में काम करते हैं, वो लोग संभव है कि कुछ बाधाएं उत्पन्न करें, कुछ आपके विपरीत स्थिति में कहीं न कहीं उनका योगदान हो सकता है, आपके प्रति षड्यंत्र की स्थितियां बना सकते हैं लोग। तो आपको सावधानी के साथ काम करना है, जो किसी से विरोध नहीं करना है, सबसे मिलकर जुल के रहना है, परंतु हमें सावधानी भी अपने लिए रखनी होगी। तो देखा जाए तो ये जो मंगल का मार्गी काल अब रहने वाला है, तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ है और कुछ समस्याएं हैं जिनका आप ध्यान रखिएगा जरूर। रही बात की उपाय क्या करना चाहिए, तो ये पहले सबसे पहले जान लीजिए उपाय से पहले कि आपको कोई भी निर्णय लेना है तो अपनी पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना है। यदि आप खुद समझना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो, तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान। आप YouTube में सर्च कर सकते हैं और बड़े आसानी से देख सकते हैं, ज्योतिष सीख सकते हैं। रही बात उपाय की, तो उपाय के लिए सबसे सरल साधन है हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी खूब आराधना करिए, जो ही जैसे भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का चाहे पाठ हो, चाहे रामायण का हो, चाहे सुंदरकांड का हो, राम नाम का जप हो, हनुमान जी के दर्शन हो, या जो भी आप कर सकते हैं, आपके लिए जो संभव हो, तो प्रभु की हनुमान जी की सेवा खूब करिए। इससे आपका कल्याण होगा और आपको और भी श्रेष्ठ प्रभाव मिलने की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।